गौरी कौवी और चिड़िया का इस दुनिया में कोई नहीं था। गौरी कौवी और चिड़िया दोनों बचपन से ही अनाथ थे। दोनों बचपन से ही भीख मांग मांग कर अपना काम चला रहे थे। चिड़िया, अब हम दोनों बड़े हो गए हैं। इस तरह से कटोरा लेकर भीख मांगना अच्छा नहीं लगता है। इससे अच्छा तो हम कुछ मेहनत कर ले। हाँ गौरी बहन, सही कह रही हो। अब हम दोनों बड़े हो चुके हैं। इस तरह से भीख मांगना अच्छा नहीं लगता है। क्यों ना हम दोनों मेहनत करके कुछ खाएं। हाँ हाँ चिड़िया, चलो देखते हैं, कहीं काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। फिर दोनों अपने अपने कटोरों को फेंक देते हैं और काम की तलाश में निकल लेते हैं। उड़ते उड़ते वह एक सेठ जी की दुकान पर जा पहुंचते हैं। सेठ जी, कुछ काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, मेरी दुकान पर 2 पक्षियों की जरूरत है। यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, तो क्या तुम दोनों लोग संभाल पाओगे काम? हाँ हाँ मालिक, हम दोनों संभाल लेंगे। अच्छा तो ठीक है, हम तुम दोनों को यहाँ पर काम पर रख लेते हैं। महीने का 5-5 हजार रुपया देंगे। चिड़िया 5,000 रुपए सुनकर खुश हो जाती है। मालिक, पर मुझे करना क्या होगा? पहले ये बताओ, तुम दोनों पढ़े लिखे तो हो? हाँ हाँ, हम लोग पढ़े लिखे। हाँ बताइए। अरे मेरा मतलब है मैट्रिक तो पास ही होंगे। अरे हम कोई मेंटल नहीं है, हमारा दिमाग सही है। अरे क्या बोल रहे हो? मैट्रिक का मतलब नहीं समझते हो? इसका मतलब तुम दोनों लोग पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ गंवार हो। जाओ भागो यहाँ से, मेरी दुकान पर तुम लोगों के लिए कोई नौकरी नहीं है। अरे क्या बात करते हो, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बहुत मेहनती है। अरे जाओ, यहाँ पर कोई काम नहीं है तुम लोगों के लिए। मालिक, हम पर रहम कीजिए। हम दोनों ने बचपन से ही अनाथों की जिंदगी गुजारी है। पढ़े लिखे नहीं है लेकिन मेहनती है। एक बार काम देखकर तो देखिए। अरे जाओ यहाँ से, भागो। फिर वह दोनों उस दुकान से निकल आते हैं। इस तरह से वह कई दुकानों पर जाते हैं, पर उन्हें कोई काम पर नहीं रखता है, क्योंकि वह दोनों पढ़े लिखे नहीं होते हैं। गौरी, हम दोनों को तो कोई काम नहीं दे रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ हाँ चिड़िया, हम भी बहुत परेशान हो गए। सुबह से भटक रहे हैं काम की तलाश में, कोई काम नहीं दे रहा है और जोरों से भूख भी लगी है। क्या करें? देखो गौरी, तुम्ही ने सुबह कहा था कि अब हम लोग भीख मांगकर नहीं खाएंगे। इतनी जल्दी भूल गई क्या? हम लोग भीख नहीं मांगकर खाएंगे, कुछ काम करके यानी मेहनत करके ही खाएंगे। पर चिड़िया, बहुत जोरों से भूख लगी है। चिड़िया चिड़िया, वो देखो मिट्ठू तोते की दुकान। क्या कुछ खाने को मांग ले पहले, बाद में काम की तलाश करेंगे। बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे नहीं गौरी बहन, आप तो इतनी जल्दी भूल गए। सुबह हम लोगों ने क्या फैसला किया था? अरे नहीं, परवर कुछ नहीं। चलो हम लोग काम की तलाश करते हैं, यहाँ मांगना ठीक नहीं है। फिर वह दोनों एक नदी किनारे जाकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि कहाँ काम मांगने के लिए जाएं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा पक्षी उड़ते हुए आता है। उसके पास में एक चूड़ी से भरी टोकरी भी थी। वह आकर वहीं पर बैठ जाता है। अरे मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मैं बहुत थक भी गया हूँ, एक भी चूड़ी नहीं बिकी है। मैं एक काम करता हूँ, पहले खाना खा लेता हूँ, उसके बाद टोकरी लेकर चूड़ी बेचने जाता हूँ। गौरी की नजरें तो बूढ़े पक्षी को देखे ही जा रही थी। अरे बेटा, लगता है तुम हमसे भी ज्यादा भूखी हो, ये लो रोटी खा लो। गौरी जैसे ही पंख फैलाती है रोटी लेने के लिए, चिड़िया उसे डांटने लगती है। गौरी, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई? हम दोनों ने क्या फैसला किया था सुबह? दोनों काम करके यानी मेहनत करके ही कुछ खाएंगे, ऐसे भीख मांगकर नहीं खाएंगे। अरे चिड़िया, पर एक रोटी खाने में क्या है, दादाजी बड़े प्रेम से दे रहे हैं। अच्छा, तुम दोनों मेहनत करके खाना चाहते हो, तो फिर मेरे पास तुम दोनों के लिए एक काम है। ये लो चूड़ियाँ और जाकर बेच आओ, फिर यह रोटी खा लेना। अब तो तुम्हें कोई समस्या नहीं है ना? हाँ हाँ दादाजी, हम लोग यही करते हैं, चूड़ी बेचकर ही
आएंगे तभी कुछ खाएंगे। फिर गौरी कौवी और चिड़िया उस बूढ़े पक्षी का टोकरा लेकर चूड़ी बेचने के लिए निकल लेते हैं। गौरी, अब यहाँ पर आवाज लगाओ, चूड़ी ले लो चूड़ी, तभी कोई पक्षी आएगा चूड़ी खरीदने। हाँ चिड़िया, मैं अभी आवाज लगाती हूँ। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, चूड़ी ले लो। अरे बहन जी, कैसे दे रही हो चूड़ी? अरे आप तो देखिए, बहुत अच्छी चूड़ी है, आप जो दे देंगी मैं ले लूंगी। अरे पर आपकी चूड़ी दूर से ही देखने में अच्छी लग रही थी, पास आकर देखा तो ये तो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी है, ना तो इसमें ठीक से नग लगा है, ना ही कलर सही से है इसमें चढ़ा। मुझे नहीं लेनी तुम्हारी चूड़ी। अरे तुम्हारी शकल ही बेशकल होगी, तभी चूड़ी तुमको बेहूदी लग रही है। भागो यहाँ से, मुझे नहीं देना तुम्हें चूड़ी। अरे तुम तो बड़ी ही बदतमीज चिड़िया हो, मुझे नहीं खरीदनी तुमसे चूड़ी। इतना कहकर वह चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे गौरी, इतना गुस्सा नहीं करते हैं, हो सकता है दादाजी की चूड़ियों में कमी हो, हम लोगों ने बचपन से चूड़ी नहीं पहनी है, इसलिए चूड़ियों के बारे में नहीं पता है। फिर वहाँ दोनों चूड़ी लेकर गली गली में बेचने लगते हैं। जैसे तैसे करके उनकी चूड़ियाँ बिक जाती हैं। फिर वह दोनों टोकरा लेकर दादाजी के पास पहुँचते हैं। दादाजी ये लीजिए टोकरा, सारी चूड़ी बेच दी हमने। दादाजी बुरा मत मानिएगा, आपकी चूड़ियों में दम नहीं था, सभी पक्षी कह रहे थे, पर जैसे तैसे करके मैंने 100 रुपए में सारी चूड़ी बेच दी है। ये लीजिए रुपए। हाँ बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता है, तो चूड़ियाँ अच्छी नहीं बना पाता हूँ। पहले का समय और था, तो बेटा तुमने 100 रुपए में बेच तो दी, मैं तो इतना भी नहीं बेच पाता। ये लो, अब खाना खा लो। हाँ हाँ दादाजी, खाना खा लेंगे, लेकिन आप ये बताइए आपके परिवार में कौन है? अरे बेटा, बड़ी ही दुखद घटना में मेरा परिवार चल बसा, मैं अकेला ही बचा हूँ। जो कुछ भी मिल जाता है उसमें काम चला लेता हूँ, अब ज्यादा कमाई भी करके क्या करूँगा। फिर वह बूढ़ा पक्षी वहाँ से जाने लगता है, तभी चिड़िया रोक लेती है। अरे दादाजी रुकिए रुकिए, अगर आप बुरा न माने तो आप मुझे चूड़ी बनाने का काम सिखा दें। हम दोनों भी बचपन से अनाथ हैं, हम दोनों सुबह से काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, पर किसी ने भी काम नहीं दिया। दादाजी, अगर आप चूड़ी बनाना सिखा देंगे तो हम दोनों आपके काम आ सकेंगे और हम दोनों को भी कुछ मिल जाएगा। हाँ हाँ बेटा, जरूर, चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो। फिर वह बूढ़ा पक्षी उन दोनों को अपने साथ अपने घर ले आता है और कई दिनों तक चूड़ी बनाने का काम सिखाता है। अब गौरी और चिड़िया दोनों को चूड़ी बनाना आ गया था। वह रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाकर बाजार में बेचने लगी थी। देखते ही देखते उनकी चूड़ियाँ अच्छी खासी बिकने लगी थी। दादाजी, अब हम दोनों का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा है। मैं सोचती हूँ गली गली चूड़ी बेचने से अच्छा है अपनी दुकान ही जमा ले एक जगह पे। हाँ दादाजी, अब गली गली चूड़ी बेचने में कमर दुखती है, क्योंकि टोकरा बड़ा भारी हो जाता है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बहुत अच्छा फैसला है तुम दोनों का। ठीक है, किसी अच्छी जगह पर दुकान जमा लो। फिर वह दोनों एक अच्छी जगह पे दुकान जमा लेते हैं। दुकान का नाम रखते हैं दादाजी की चूड़ी। दुकान अच्छी खासी चल रही थी। छोटे मुखिया का चुनाव। यह कहानी एक बहुत सुंदर जंगल की है, जहाँ चील राजा ने सभी को एक दिन सभा में बुलाया। सभी पंछी सभा में पहुँच गए। चील राजा ने कहा, सभी पंछी ध्यान से सुनो, मैंने सभी पंछियों को एक बहुत जरूरी काम के लिए इस सभा में बुलाया है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ जंगल में अशांति का माहौल बना हुआ है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि जंगल में हर झुंड के पंछी में एक पंछी को छोटा मुखिया बनाया जाएगा, और अगर छोटे मुखिया को कोई भी परेशानी होगी तो वह मेरे पास आकर समस्या बता सकता है। तो बताइए, हमें किसे छोटा मुखिया बनाना चाहिए? चिंकू ने कहा, महाराज,
हमें भोलू कबूतर को छोटा मुखिया बनाना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। वह इस पद के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार रहेगा। सभी पंछियों ने चिंकू की बातों का समर्थन किया, लेकिन कालू कौवा ने इसका विरोध किया और बोला, भैंस की टांग महाराज, इस पद के लिए भोलू सही नहीं रहेगा, क्योंकि वह बहुत ही लापरवाह है। सभी की बातों को सुनकर चील ने कहा, मैंने सभी की बातें सुनी। कालू कौवे को छोड़कर सभी भोलू कबूतर को छोटा मुखिया बनाना चाहते हैं, इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि भोलू ही छोटा मुखिया बनेगा। और चील ने भोलू को अनाज की बोरी देते हुए कहा, भोलू, अब तुम पर सभी पक्षियों का उत्तरदायित्व है, इसीलिए मैं तुम्हें यह अनाज की बोरी दे रहा हूँ। इसे संभाल के रखना। इसके बाद सभी अपने घोंसले पर चले गए। कालू कौवा मुखिया ना बन पाने से बहुत क्रोध था। उसने भोलू को पद से हटाने के लिए एक योजना बना ली और वह उड़ता हुआ अपने दोस्त डमरू के पास गया और बोला, अरे भाई डमरू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। डमरू ने कहा, हाँ हाँ भाई बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। कालू ने कहा, भाई हमारे जंगल में छोटे मुखिया का चुनाव हुआ था, जिसमें मुझे मुखिया नहीं चुना गया और एक कबूतर को मुखिया चुना गया और उसे अनाज की एक बोरी भी दे दी गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस अनाज की बोरी को चोरी कर लो, जिससे मैं उस पर लापरवाही का इल्जाम लगाकर उसके पद से हटा दूं। डमरू ने कहा, ठीक है, मैं वह अनाज की बोरी चुरा लूंगा, तुम निश्चिंत रहो। दूसरे दिन डमरू ने वह अनाज की बोरी चुरा ली और उसे छुपा दिया। जहाँ जंगल में यह बात फैल गई कि भोलू ने अनाज की बोरी गुमा दी, तो सभी चील राजा के पास पहुँच गए। भोलू ने कहा, महाराज, कल तक वह बोरी मेरे पास थी, लेकिन आज वह बोरी मेरे पास से लापता हो गई। चील ने कहा, भोलू, उस बोरी में बहुत सा अनाज था, जिसमें जंगल के सभी पंछी कई दिनों तक भोजन कर सकते थे। तभी कालू कौवे ने कहा, महाराज, मैंने तो पहले ही कहा था कि भोलू बहुत ही लापरवाह है। आप मुझे मुखिया बना दीजिए, मैं सभी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा। चील ने कहा, ठीक है, आज से मैं तुम्हें छोटा मुखिया का पद देता हूँ। अब कालू कौवा छोटा मुखिया बन गया। वह भोलू से बहुत ही जल रहा था, इसीलिए कालू ने कहा, सभी ध्यान से सुनो, भोलू ने अनाज की बोरी गुमाई है, इसीलिए अब उसे ही सभी पंछियों के लिए अनाज इकट्ठा करना होगा। तभी एक पंछी ने कहा, लेकिन कालू भाई, या तो गलत है, भोलू से गलती से वह बोरी गुमी है, उसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन कालू अपनी बातों पर डटा रहा और अब भोलू अनाज ढूंढने के लिए चला गया। लेकिन जिस मैदान में अनाज मिलता था, वहाँ बहुत से सांप थे। यह देख वह दूसरे मैदान में चला गया, लेकिन वहाँ भी बहुत से सांप थे और शाम भी हो गई थी, इसीलिए भोलू खाली हाथ लौट आया। कालू ने कहा, अरे भोलू, तुम्हें अनाज लाने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो खाली हाथ ही आ गए। भोलू ने कहा, कालू भाई, हम पंछियों को जिस मैदान में अनाज मिलता था, वहाँ बहुत से सांप थे, इसीलिए मैं दाना नहीं ला पाया। कालू ने कहा, तुम झूठ कह रहे हो, तुम दिन भर आराम कर रहे थे और जब शाम हुई तो खाली हाथ लौट आए। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हें आज रात हमारी चौकीदारी करनी होगी और अगर तुम सो गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रात में सभी सो रहे थे।
भोलू चौकीदारी कर रहा था, लेकिन दिन भर से थका होने के कारण उसकी भी आंख लग गई। जब वह सुबह उठा तो गुस्से में कालू उसके सामने खड़ा था। कालू बोला, तुम बहुत ही कामचोर हो। रात में चौकीदारी करने के बजाय तुम सो रहे हो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तभी वहाँ चील राजा आ गए और बोले, बस कालू, अनाज की बोरी तुमने ही चुराई थी। डमरू से तुम्हें बात करते हुए हमारे सैनिकों ने सुन लिया था, लेकिन मैं बस सबूत के साथ तुम्हें सजा देना चाहता था। अब मुझे अनाज की बोरी मिल गई है। मैं तुम्हें इस गलती के लिए गांव से निकालने की सजा सुनाता हूँ और भोलू को दोबारा छोटा मुखिया बनाता हूँ। अब भोलू के मुखिया बनने से सभी खुशी खुशी रहने लगे।